हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका लक कमाल का है जो आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है। जी हां, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं आज मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है दोस्त, जिस टॉपिक को आपने क्लिक किया है ये टॉपिक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट गलती भी कर जाते हैं। कारण क्या होते पता है? कंफ्यूजन। याद बच्चा किसी ना किसी तरह रट के बार बार पढ़ के कर लेता है, लेकिन कंफ्यूज कर जाता है एग्जाम में किसके आंसर कौन होंगे। लेकिन आज दोस्त आपने क्लिक कर दिया इस वीडियो पे। यह चैनल डेडिकेटेड है दोस्त ऐसे ट्रिक के लिए दोस्त, जिसमें आपको एक बार पढ़ना पड़ता है, ना रिवाइज की जरूरत पड़ती है, ना बार बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है लाइफ में दोबारा कभी भी। जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइफ में दोबारा जल्दी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप क्या करेंगे, शांति से ट्रिक्स फॉलो करेंगे। तो शांति से अभी से सुनते रहिए, सारा का याद कराऊंगा दोस्त, कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, एक भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन पे ही आपका टिक जाएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं, शुरुआत करता हूं, पढ़ेंगे फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूं। सबसे पहला है दोस्त झील। सबसे पहले यहां बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि झील और झरना में अंतर क्या है। जी हां, झील और झरना में अंतर क्या है, ईमानदारी से बताइएगा। आप लोग सुन तो रहे हैं, क्या आपको अंतर पता है क्या? मैं बताऊं ना, आप दंग रह जाएंगे। तकरीबन यहां 95% से प्लस स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा। क्लियर कर लेता हूं, समझाता हूं। झरना का मतलब होता है जब ऊंचाई से पानी गिरता है उसको दोस्त झरना बोला जाता है। और जब ऊंचाई से गिरने के बाद पानी यदि कहीं ठहर जाए, कहीं मिट्टी चारों तरफ से मिट्टी हो, समझिएगा, और बीच में पानी रुका हुआ हो, उसको झील बोला जाता है दोस्त। आज के बाद भूलिएगा मत, लोग हंसेंगे ना कि झील और झरना नहीं जानता है। झरना जब ऊंचाई से पानी गिरे उसे झरना बोलते हैं। तो झरना 2 तरह का होता है, आपने सुना होगा, एक प्राकृतिक और एक मानवाकृत। जब डैम वगैरह बनाए जाते हैं, ऊपर से डैम के ऊपर से जब पानी गिरते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्त? कृत्रिम झरना बोलते हैं। और जब पहाड़ वगैरह से पानी गिरता है उसको क्या बोला जाता है, बताइए जरा? प्राकृतिक झरना बोला जाता है। जब डैम वगैरह पर से पानी गिरता है तो वहां जो झरना का निर्माण होता है दोस्त, उसको क्या बोला जाता है? उसको मानवाकृत झरना बोला जाता है। और एक प्राकृतिक पर्वत झरना होता है जो पहाड़ वगैरह से गिरता है पानी। तो याद रहेंगे ना दोस्त। लेकिन मुझे झरना की बात यहां नहीं कर रहा हूं, बाद में झरना कभी पढ़ूंगा। फिलहाल मैं झील की बात कर रहा हूं दोस्त। झील वो जगह होता है जहां चारों तरफ से क्या होता है दोस्त, पानी चारों तरफ से मिट्टी होता है और बीच में पानी अटक जाए, उसको झील को ही दोस्त पोखर, सागर, तालाब ये सब कहा जाता है दोस्त, जान लीजिए। आइए झरना याद करते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील है दोस्त, उसको पहले देख लेते हैं, फिर ट्रिक के साथ याद करेंगे। डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। यानी कुल मिला के 7 है दोस्त। 7 के साथ हमें अभी याद करने हैं। रेडी हैं? ट्रिक सुनिएगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मतलब है जम जाना। बर्फ जमे रहते हैं ना, और जब बर्फ जम जाते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं बर्फ के, जो बहुत भारी होते हैं। किस तरीका का भारी होते हैं पता है? बुलडोजर के जैसा भारी होते हैं। बुलर झील, बुलर झील से बुलडोजर, याद रखिएगा। याद रहेंगे ना? जम जाते हैं बर्फ, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, तो किस तरीका के जम जाते हैं? एकदम बुलडोजर की तरह बहुत भारी भरकम हो जाते हैं जम के। तो बुलर झील याद रखिएगा। समय लग जाए दोस्त, लेकिन याद आज कर लेना है हमको, दोबारा कभी नहीं दोबारा पढ़ना है, याद रहना चाहिए। और आपको एक और बात होना चाहिए याद, डल मतलब कमजोर होता है। आपको यह बात भी पता होना चाहिए कि बर्फ बहुत कमजोर होता है, थोड़ा सा ऐसे करो टूट जाता है। तो जम्मू कश्मीर के बर्फ कैसे होते हैं? डल होते हैं, और डल मतलब भंगूर होते हैं, पटकते ही टूट जाते हैं। और बुलर आपको याद रखना है बुलडोजर से, कि जम जाते बर्फ, बहुत बड़े बड़े चट्टान हो जाते हैं, तो बुलर झील बुलडोजर जैसे हो जाते हैं। चलिए यहां तक याद हो गए। नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। एक ट्रिक देना चाहूंगा जिसमें नाग लगा हुआ रहता है। सांप, समझ रहे? सांप, जी हां, सांप वाला नाग, वो सारे ना जम्मू कश्मीर के होते हैं। ऐसा याद रखिए, नाग वाले सारे क्या है, देखिए नाग लगा हुआ है। बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन, ये तो ऑलरेडी नागिन ही है, नागिन झील, ये सब क्या है दोस्त? नाग वाला है। 4 नाग वाला है, और नाग वाला जितने होंगे जम्मू कश्मीर होंगे और किसी राज्य में नहीं होंगे। तो आपको याद रखना हो जम्मू कश्मीर ऐसे करके याद रखिएगा, क्या होंगे दोस्त? नाग झील जम्मू कश्मीर वाले। अब कैसे याद रखा जाए? सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर में नाग कैसे याद रहेगा, सुनिए जरा।
इसको ऐसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है ना कि बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ में क्या होता है, जंगल ही जंगल होते हैं, बर्फ के पास जंगल ही जंगल होते हैं। तो उस जंगल में क्या मिलेंगे दोस्त, नाग ही नाग मिलेंगे, ऐसे करके याद रखिएगा। वैसे बहुत ही आसान है, नाग कहां मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं दोस्त। एक और यहां बीच में है मानस बल झील, तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। मानस मतलब मनुष्य याद रखिएगा, वही मनुष्य जा सकता है जम्मू कश्मीर, मतलब ठंडा बर्दाश्त कर सकता है जिसमें बल होगा। वही मानस जम्मू कश्मीर जा सकता है जिसमें बल होगा, ऐसे कोई जा नहीं सकता क्योंकि बहुत ठंडा वहां होता है। तो यहां मैंने सारा याद करा, रिवाइज करा देता हूं, फिर नेक्स्ट याद कराता हूं। जम्मू कश्मीर से जमने का याद रखिएगा, और बताना चाहूंगा यहां पे बर्फ जो होता है डल होता है, पटकते ही टूट जाता है, तो आप डल झील से याद रखेंगे, डल झील जम्मू कश्मीर। बुलडोजर से बूलर, बर्फ बहुत बड़े बड़े टुकड़े जब हो जाते हैं, चट्टान हो जाते हैं, उसको मतलब बुलडोजर जैसे भारी भरकम हो जाते हैं, तो बुलडोजर झील मतलब बूलर झील याद रखिएगा। बैरी नाग झील याद रखिएगा, नाग वाला। मानस बल, वैसे मानस जा सकते हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में ठंडा बर्दाश्त करने जिसमें बल होगा। शेष नाग, नाग लगा हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर। अनंत नाग, नाग लगा हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर। नागिन झील, ये भी जम्मू कश्मीर। टोटल 7 के साथ यहाँ पे ट्रिक से याद कर लिया दोस्त। लास्ट में हम लोग एक टेस्ट देंगे, देखिएगा ये ट्रिक कितना काम करेगा दोस्त कि आप सारे के सारे बना पाएंगे क्वेश्चन। आइए उत्तराखंड का याद करते हैं। उत्तराखंड का भी ढेर सारा है, देखते हैं। 7 ताल क्या है दोस्त, 7 ताल झील उत्तराखंड का 1, राकस ताल झील उत्तराखंड का 2, टोटल बोल लेता हूं 9, ऊपर 7 थे नीचे 9। उसके बाद है माला ताल झील 10, देव ताल झील 11, नौकू छियाता ताल झील 12, खुरपाला ताल झील 13, और एक और है नैनीताल झील। बताना चाहूंगा दोस्त, एक लाइन आपको याद रखना होगा, जितने ताल वाले हैं वो सारे उत्तराखंड के हैं और कहीं के नहीं है। ताल वाले एक भी ऐसा नहीं है जिसमें ताल नहीं लगा हुआ है, तो इतना तो आपको याद रखना होगा। इतने सारे हैं और एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं, सब में ताल लगा हुआ, वो सब कहां के हैं दोस्त, उत्तराखंड के। मैं एक ट्रिक देता हूं, यहां पे अलग में लिखा हूं, उत्तराखंड का नैनीताल सबको पता होता है। नैनीताल जहां राजा हिंदुस्तानी फिल्म का शूटिंग हुआ था, याद आया क्या, तो उत्तराखंड का नैनीताल और सारे ताल वाले वहीं का है, ऐसे करके याद रखिए। आइए नेक्स्ट याद करते हैं दोस्त। राजस्थान आ गए ना राजा वाली बात करने, तो राजस्थान का सुनिएगा जरा। राजस्थान क्या है पता है, रेगिस्तान है। चलिए इतना हो गया तो काम बन गया मेरा। सबसे पहले याद रखिएगा, राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहां पे साग सब्जी कम होता है, तो वहां पे लोग सांभर पी के जिंदगी काट लेता है। याद हुए कि नहीं हुए, भूलेंगे क्या आप कभी, कभी नहीं भूल सकते दोस्त। इंडिया में एक ही तो ऐसा जगह है राजस्थान जहां पे सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई। तो सांभर झील यानी सांभर पी के ही जिंदगी काट लेता, वहां पे साग सब्जी तो ज्यादा हो नहीं पाता, ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट राजस्थान, राज लगा हुआ, यही एक राज्य है जिसमें राज, तो राज संबंध राज लगा हुआ है ना, तो राजस्थान का। नेक्स्ट है पिझौला झील, क्या है दोस्त, पिझौला झील, यह भी राजस्थान का है। ट्रिक सुनिएगा, राजा के पीछे याद कीजिएगा, पी से पीछे झलौना, झौला से याद रखिएगा दोस्त, झलौना। उसके पीछे ना आप देखेंगे 2 महिला रहती है जो एक बड़े से पंखा को हिलाते रहती है, तो राजा के पीछे क्या होता है दोस्त, पी झौला, पीछे झेला जाता है एक पंखा जैसा, तो इससे याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट है लुनक रनसार झील, इसमें रन आता है दोस्त, और राजा लोग रन में युद्ध करने जाते हैं, तो लुनक रनसार झील। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ट्रिक बनाया हूं दोस्त, प्लीज इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। एग्जाम में सारे बच्चे छोड़कर आते हैं, इक्का दुक्का बना के आते हैं दोस्त, तो प्लीज याद करने का प्रयत्न कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद भी छोड़कर आए, मुझे बहुत दुख लगेगी दोस्त। समझने का प्रयत्न कीजिए, ट्रिक बहुत काम करेंगे दोस्त। आपको लग रहा होगा कि क्या बात बोल रहे हैं सर, बट एकदम काम करते हैं, शांति से सुनिए। फिर से रिवाइज करा देता हूं, राजस्थान राजा याद करिए, और राजस्थान में दोस्त हर जगह बालू ही बालू है, वहां साग सब्जी कम होता है, तो वहां लोग सांभर पी के जिंदगी काट लेता है, तो ये याद हो गए। राजा लगा हुआ है इसमें, राज संबंध में राज लगा हुआ है, तो राजा, इससे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्त, तो पिझौला से याद रखिए, पीछे झिलौना यानी झेला जाता है राजा के पीछे में, आपको पता है ना, तो ऐसे करके याद रखिएगा। फिर कहता है लुनक, क्या है, लुनक रनसार,
रन लगा हुआ है, राजा रन में लड़ने जाता है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। राज लगा हुआ है ना पे राजा। फिर है जय संबंध, तो जय लगा हुआ है, राजा जब लड़ने जाएगा तो क्या होगा दोस्त, जय हो जाएगा ना, जय मतलब जीतना होता है, तो ऐसे करके याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है फतेहा सागर, फतेह हासिल करता है, राजा लड़ने जाता है तो क्या जय हासिल करता है, फतेह हासिल करता है, तो दोस्त ऐसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट याद है, एक एक्स्ट्रा लिख रखा हूं इधर में दोस्त, डिडवाना, तो डिडवाना से है डरावना, डिडवाना से क्या है दोस्त, डरावना। राजा क्या होता है ना कि सबको डरा कर रखता है, राजा क्या होता है, सबको डरा कर रखता है, तो डिडवाना, ऐसे करके याद रखेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, लास्ट में टेस्ट देंगे और देखिएगा सारे ट्रिक काम करेंगे हम लोग के। मणिपुर का है दोस्त लोकटक झील, मनी माने पैसा होता है ना, और लोकटक मतलब लोटा, याद रखिएगा। पहले के जमाना में क्या होता था ना कि मनी को लोटिया या लोटा में करके दोस्त क्या किया जाता था, रख दिया जाता था, जो घर का दीवार वगैरह बनता था उसमें बीच में रख दिया जाता था ताकि भविष्य में कभी निकलेगा जाकर, तो ऐसे याद रखिए मनी को लोटा में रखा जाता था, लोकटक झील। ठीक है, आगे आइए। तेलंगाना, तेलंगाना से मतलब होता है तेल लगाना, क्या करें याद रखेंगे, तेलंगाना से दोस्त तेल लगाना याद रखेंगे, तभी जाके ये बन पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। हुसैन सागर, हुस्न के सागर, हुस्न का दोस्त क्या है, सागर है, तो हुस्न का सागर कैसे याद रखिएगा, आपको पता होगा फिल्म वगैरह में आपने स्पा सुना होगा, और आपको याद भी रखना है स्पा एक ऐसा जगह होता है दोस्त जहां पे शरीर में तेल लगाकर शरीर का मालिश किया जाता है और शरीर को रिलैक्स कराया जाता है। वहां पे महिलाएं काम करती है, वो अपने हुस्न के सागर में लोगों को क्या करती है, पहुंचा देती है, और वो क्या करती है, उसको तेल लगाकर क्या करते रहती है, मतलब उसका रिलैक्स उसको करते रहती है, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, तेलंगाना का हुसैन सागर। चलिए आगे और याद करते हैं, और भी राज्य के हैं दोस्त, हमको हर हाल में कंफ्यूज नहीं होना है और एक एक याद रखना ताकि एग्जाम मेरा निकल जाए। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश, ये एपी मतलब आंध्र प्रदेश है दोस्त, इन दोनों जगह में एक झील मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्त पुलिकट झील, तो ऐसे याद रखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को एक पुल के द्वारा कनेक्ट किया गया है, वही पुलिकट। ठीक है, पुलिकट याद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में है दोस्त कोलेरू झील, कोलेरू झील, ध्यान दीजिएगा जरा, आंध्र प्रदेश से याद रखिए। अंधा कोई व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति का भाई साहब अंधा व्यक्ति है, शादी ब्याह उसका अच्छा से हो नहीं रहा था, तो लास्ट में वो क्या किया, कलेरू यानी काला रंग के भी आदमी से शादी कर ली। वो एक लड़की थी जो अंधी थी आंध्र प्रदेश में, जो कि मजबूरी में क्या कर ली, उसको शादी नहीं हो रहा था तो उसने क्या की, कोलेरू यानी काला लड़के से शादी करना पड़ गया उसको और शादी कर ली। नेक्स्ट है ओडिशा, ध्यान दीजिएगा, ओडिशा का मतलब जानते हैं, ओडिशा को ओढ़नी ओढ़ने से याद रखिए। क्या होता है ना, ओढ़नी कब ओढ़ के रखती है, जब चिलचिलाता हुआ धूप निकलता है, चिलका चिलचिलाता हुआ धूप निकलते रहता है, तो लड़की लोग क्या करती है, ओडिशा यानी ओढ़नी ओढ़ कर रहती है। कनेक्ट करते रहिएगा दोस्त और याद करते रहिएगा, ट्रिक से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट याद करते हैं महाराष्ट्र का दोस्त क्या होगा, लोनार झील, महाराष्ट्र को लोनार से याद रखिए, सोनार, महाराष्ट्र का लोनार से सोनार याद रखिए, दोनों साथ में है ना होमोफोन्स के जैसा, तो याद रहेगा आपको, महाराष्ट्र का लोनार का सोनार। महाराष्ट्र को फैशन की नगरी कहा जाता है दोस्त, महाराष्ट्र यानी मुंबई, जो महाराष्ट्र का मुंबई जो जगह है उसको फैशन की नगरी बोला जाता है, और वहां पे सोना का बहुत जरूरत पड़ता है फैशन में, तो इसी तरह याद रखें महाराष्ट्र का लोनार या सोनार। नेक्स्ट है और अंतिम है दोस्त, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे केरल, केरल का दोस्तों क्या है, 3 है दोस्त, याद करते हैं, बेम्बानड झील है, केरल का है बेम्बानड झील, उसके बाद अष्टामुदी झील और पेरियार झील। ध्यान दीजिएगा जरा, होता क्या है ना कि केरल मतलब करेला, याद रखिए, केरल मतलब करेला याद रखिए। होता क्या है ना कि जैसे ही बच्चा सुनता है ना कि घर में क्या बना है, करेला बना है यानी केरल, तो बच्चा क्या करता है, अपने मुंडी को 8 बार घुमा देता है गुस्सा के आलम में, भाई साहब मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, ऐसे करके एकदम मुड़ी हिलाने लग जाता है गुस्सा में बच्चा। और आपको पता है, आप अपने घरों में देखे ही होंगे, और यहां तक हम लोग भी बचपन में ऐसा ही किए थे ना, करेला खाने के बारी आता था तो 8 बार क्या, हम लोग तो 20-20 बार मुंडी हिलाते थे। तो अष्टामुंडी याद रखिएगा, अष्टामुंडी झील। फिर ध्यान दीजिएगा, बच्चे आपस में बात करना शुरू करते हैं, अरे यार फिर से आज करेला बन गया, क्या ये बच्चा बात करने याद शुरू कर देता है, पेरियार से फेरी यार याद रखिए, फेरू यार बन गया, क्या करेला बन गया यार, पेरियार से फेरू यार याद रखिएगा, फेरू यार करेला बन गया, आपस में बात करने लग जाते हैं। और बच्चा यह कहते हैं कि काश मैं बॉम्बे में होता, बच्चा क्या कहते हैं, काश मैं बेम्बा नड मतलब बॉम्बे में होता और पैसा कमा रहा होता, हीरो होता, तो आज मुझे करेला नहीं खाना पड़ता। बच्चे हैं ना, इस तरीके की बात कर सकते हैं। करेला जब बनता है दोस्त, बच्चा क्या करता है, 8 बार मुंडी हिलाता है कि मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, और बच्चे आपस में बात करते हैं, फेरू यार बन गया या पेरी यार बन गया, यार फेरू यार बन गया करेला।
और बच्चे आपस में क्या बात करते हैं कि काश मैं मुंबई में होता, हीरो जैसा होता, मुझे ये करेला फरेला खाना नहीं पड़ता, हमेशा पनीर का सब्जी खाता। यहाँ पे दोस्तों मैंने ट्रिक के साथ आपको याद कराने का पूर्णतः कोशिश किया है, और ट्रिक इतने काम का है दोस्त कि बच्चे को मैं जिसको भी बता देता हूं दोबारा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आज खुशनसीब है कि आपने इसको पढ़ा है तो याद भी हो गए होंगे। आइए टेस्ट से याद करते हैं और देखते हैं कि ट्रिक कितना काम करता है या ट्रिक काम नहीं करता है। पहला दोस्त, लोकटक झील कहां स्थित है? लोकटक झील कहां स्थित है? राजस्थान, बिहार, मणिपुर या केरल? लोटा में मनी रखा जाता है। ट्रिक काम कर गए, याद हो गए दोस्त। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजसमंद, राजा, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने का, राजा लगा हुआ वाला राजस्थान, एक ही आंसर होंगे मेरा। हुसैन सागर झील, हुस्न, हुस्न, अच्छा याद कीजिए जरा उस ट्रिक को। हुस्न के सागर में कब चला जाता है इंसान? राजस्थान में, तेलंगाना में, जम्मू और एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में। इन्हीं चार में से कोई आंसर है दोस्त। विश्वास कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आंसर दे सकते हैं। और भी दोस्तों टेस्ट ले सकता था क्वेश्चन का, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक के साथ याद कराया हूं, आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे दोस्त। बस इतना ही कहूंगा दोस्त, ट्रिक सच में काम करते हैं। अगर इसी तरह का ट्रिक चाहते हैं तो इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद है दोस्त। यहां तक कि इंग्लिश के वर्ड के इतने सारे ट्रिक्स मौजूद है। प्ले सीरीज मतलब सीरीज चल रही है दोस्त, उस सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर रोज उस सीरीज को देखिए दोस्त, और आप जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। इंग्लिश ऐसे ऐसे वर्ड है दोस्त जो कहीं ना कहीं CGL, CHSL, MTS, मतलब जहां भी इंग्लिश पूछे जाते हैं हर जगह के बैंकिंग सेक्टर के इंग्लिश के दोस्त लाकर रखा हुआ हूं, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्त। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, बहुत कुछ है दोस्त, उसको जाकर देखिए और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।